हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में डिस्कस किया है और बच्चा कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा कंबाइंड लेंस का, इक्विवेलेंट पावर क्या होगा और बच्चा इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या होगा उसके लिए, ये मैंने डिस्कस किया था। अब मैं इस वीडियो में जितने भी टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में जितना भी कवर किया है, अब उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, इन एडजॉइनिंग फिगर, जो कि फिगर इस तरीके से बना हुआ है, shows a parallel beam of monochromatic light incident on a convex spherical surface, radius of curvature r, जिसका इस radius of curvature convex surface का कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है, which separate glass which have refractive index 1.5 from the air. Find the position of image formed due to the reflection of light at this single spherical surface. ये बच्चा क्वेश्चन आया हुआ है ISC 2012 में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये PY क्वेश्चन ही है जो कि 2012 में आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइट है जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट तरह से दिखाया गया डायग्राम में इस तरीके से, यानी ऑब्जेक्ट बच्चा कहीं इनफाइनाइट रखा हो, यानी अगर लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है बच्चा इनफाइनाइट से, इसका मतलब लाइट आ रहा है बच्चा वो किसी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, यानी कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इस केस में कितना लेंगे हम यहाँ पर, इनफाइनाइट लेंगे। यानी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ चाहे जो लाइट पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन द कन्वेक्शन, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे रहा होगा, इसलिए लाइट कैसे आ रही है यहाँ पर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कर रहा है कि जो कह रहा है बच्चा इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है आर, और जो कि सेपरेट का बच्चा ये रेडियल मीडियम की तरह करेगा, ये क्या है रेडियल मीडियम, और ये क्या है डेंसर मीडियम। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि जो रिफ्लेक्टिव मीडियम चाहे डेंसर मीडियम है ग्लास का, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, ये म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ कितना 1.5 दिया है, कितना 1.5 दिया हुआ है। अब कह रहा है बच्चा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट दिस सिंगल स्फेरिकल सरफेस। ये जो सिंगल रिफ्लेक्टिव सरफेस बच्चा, इस वजह से जो फाइनल इमेज है, तो इमेज की पोजीशन उसकी क्या होगी। तो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चा क्या, कि जब बच्चा लाइट का रिफ्लेक्शन रेयर टू डेंसर मीडियम में होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। आर क्या था बच्चा यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस था, जब सिंगल सरफेस से हो रहा था तब की बात है। अब देखो यहाँ पे ये म्यू टू क्या है, म्यू टू यहाँ पे यही है, दिस इज नथिंग बट दिस इज म्यू टू, और ये क्या है, ये म्यू वन है। अब म्यू वन किससे दिया बच्चा, एयर दिया है, और यहाँ पे म्यू टू क्या दिया हुआ है, म्यू टू ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है। बात समझ में आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है जो तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है बच्चा एयर का, ये वन ले लूंगा मैं, कितना लूंगा, वन ले लूंगा। अब इसमें सबको दिया हुआ है, ये एक्चुअली क्या दिया बच्चा, ये म्यू टू है, और म्यू वन कितना होता है, वन होता है, तो पुट दिस वैल्यूज, और यू कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पर, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो म्यू टू कितना है 1.5 हो जाएगा यहाँ पर, वी कितना है यहाँ पर, वी अच्छा वी निकालने के लिए पूछ रहा है यहाँ पर, म्यू वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब बच्चा ये यू की वैल्यू लूंगा, कैसे लूंगा यहाँ पर, इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि ये जो रेज आ रही है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर आता है, तो वहां से जब लाइट इंसिडेंट होता है बच्चा तो पैरेलल इंसिडेंट होता है। ठीक है, अब देखो म्यू टू यहाँ पे कितना है 1.5 बच्चा, ये वन है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कितना 30 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर होगा, और 30 मीटर कैसा रहेगा, प्लस करेगा, कैसा रहेगा प्लस का, क्यों बच्चा, क्यों, क्योंकि बच्चा ये जो कर्व सरफेस यहाँ पोल है, इसका पोल की इधर लाइक करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड लाइक करता है, तो यहाँ से जो मेजरमेंट लूंगा मैं कैसे लूंगा, ये प्लस का आर। अब देखो यहाँ सारी वैल्यू बच्चा, ये वन अपान इन्फिनिटी बिकम्स जीरो, ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है बच्चा। अब यहाँ पे 1.5 अपान वी इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 अपान 30, तो यहाँ से निकल आएगा क्या, वी इक्वल टू 1.5 इंटू 30 अपान 0.5, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ से देखो ये डेसिमल डेसिमल हट जाएगा, तो सिंपल ये बन जाएगा बच्चा क्या,
15 इंटू 30/5, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो जाएगा बच्चा। यहाँ से ये कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है ना, 5 तिहाई 15 हो जाएगा बच्चा, 3 तिक्का कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर प्लस का। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए अच्छे से। म्यू2 कितना है बच्चा 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, 1.5 ले लिया मैंने वैल्यू में, 1.5 हो गया, ठीक। वैल्यू यहाँ से ये हो गया 1.5 माइनस 1/30, तो हो जाएगा बच्चा 0.5/30 हो जाएगा ये, ठीक। तो v इक्वल टू 1.5 इंटू 30 दिस वन, तो ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा बच्चा कहाँ पे होगा 90 सेंटीमीटर होगा, यानी कहीं यहाँ पर इसका ये तो पोज कितना हो गया 30 हो गया, तो 30 और जोड़ के कहीं यहाँ पे बनेगा इमेज इधर साइड, क्योंकि बच्चा यहाँ पोज कितना लेना पड़ेगा मुझे, कितना लेना पड़ेगा पोल से 90 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा 90 सेंटीमीटर बनेगा, कहाँ बनेगा 90 सेंटीमीटर बनेगा। समझ में आ गई ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि लेंस मेकर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आप देखिएगा अच्छे से, समझ में आ गए, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 2012 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।